डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़े थे। जैसे आपका सेकंड लास्ट लेक्चर जो था वो क्या था कि बैंक्स होते क्या हैं, बैंक्स का इवोल्यूशन क्या है, और लास्ट लेक्चर जो था बैंक्स के टाइप्स क्या हैं। तो हमने बैंकिंग सेक्टर को वहाँ पे पढ़ा। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग कंपनीज़ की। तो नॉन बैंकिंग कंपनीज़ होती क्या हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशन एंगेज इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, कि वो इंस्टीट्यूट जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट की फॉर्म में और उसी पैसे को लोगों को उधार देते हैं लोन की फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा कि हम सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, इससे हम अकाउंट खुलवा लेते हैं। फिर बैंक क्या करता है, उसी अमाउंट को एज ए होम लोन, एज ए पर्सनल लोन, एज ए एजुकेशन लोन कस्टमर को देता है। तो वो बैंकिंग फंक्शंस था। अब हम बात करेंगे कि नॉन बैंकिंग क्या होता है। जैसे कि अपना इस लेक्चर का टाइटल ही ये है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो नेम से क्लियर है कि वो जो नॉन बैंकिंग के वर्क करेंगे इंस्टीट्यूशन, वो क्या कहलाएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन कहलाएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे आपका इंश्योरेंस की कंपनी है या फिर आपका म्यूचुअल फंड की कंपनी है, तो इसके अंदर आती हैं। जैसा कि हम देखें तो यहाँ डेफिनेशन भी है, द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, जिनको NBFIs बोलते हैं, आर जस्ट इंटरमीडिएट एंड मिडिल मैन ट्रांसफरिंग फ्रॉम अल्टीमेट लेंडर टू अल्टीमेट बोरोवर। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कि आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जिसके अंदर वही आपका काम होता है क्या, जो डिपॉजिट के फॉर्म में पैसे को क्या करते हैं। जैसे हम देखें तो LIC है, डिपॉजिट की फॉर्म में क्या करती है, इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है। और ऐसे म्यूचुअल फंड है कि डिपॉजिट की फॉर्म में फंड्स इशू करते हैं और उसी पैसे को एरिया ऑफ सरप्लस से एरिया ऑफ डेफिसिट में बेचते हैं। तो जैसा कि आप देखें तो ये RBI ने एक शेड्यूल दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर RBI रेगुलेशन। ये जो आपका शेड्यूल 2018 सितंबर का है, इसमें बताया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हम डिवाइड करेंगे ऑल इंडिया, जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, एक्सिम बैंक है। इसके अलावा हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। इसमें जैसे उसमें आपके ऑल इंडिया पर 4 थे, ऐसे ही आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 10,190 हैं। और ऐसे प्राइमरी डीलर के अंदर कितने, 21, और इनका सब डिवीज़न आप देख सकते हैं। अब हम इस चीज़ को, यदि हम नॉन बैंकिंग का जो हमने डेटा है इसको यदि हम देखें तो कौन कौन सी कंपनी नॉन बैंकिंग की कैटेगरी में आती है। जैसे कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग कंपनीज देखें तो इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी जो होती है वो इसके अंदर आती है। इक्विपमेंट लीजिंग एंड हायर परचेज़ के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो कैपिटल नेचर की असेट्स होती हैं उनको किराए पर देती हैं, वो कंपनी क्या कहलाती हैं, आपकी लीजिंग कंपनी कहलाती है। जैसे हायर परचेज़ फाइनेंस कंपनी है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे आपको वो चीज़ें, जैसे आप कोई भी व्हीकल या 4 व्हीलर खरीदते हैं तो वो आपकी नॉन बैंकिंग है। हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लोन कंपनी है। तो ये सब कंपनी है, जैसे आपकी बेनिफिट फंड कंपनी है। तो इन सबको डिफ़ाइन किया गया है RBI के अंदर, ये क्या कहलाती हैं, आपकी नॉन बैंकिंग कंपनीज़ कहलाती हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। जैसे आगे के जो टॉपिक हैं उनको भी कवर करेंगे और वन बाय वन इन्हें आगे हम बढ़ाएंगे। जैसे हम देखें तो आगे जो अपना है नॉन बैंकिंग कंपनीज़ का एक एग्जांपल दिया है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का यदि हम इंडिया के अंदर देखें तो इंश्योरेंस के अंदर जो प्राइमरी हम लेते हैं, किसको लेते हैं, LIC को। लाइफ इंश्योरेंस के केस में LIC है और ऐसी जनरल इंश्योरेंस में GIC है। तो ये जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे आगे अपनी डिटेल में टॉपिक होंगे, लेक्चर्स होंगे, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ समराइज इस कैटेगरी को समझ लेते हैं। इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी क्या होती है, मीन्स एनी कंपनी विच इज़ कैरिंग ऑन एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस दैट एक्टिविटी ऑफ लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ सच एक्टिविटी, कि वो कंपनी जो क्या करती है, किसी असेट्स, बिजनेस असेट्स को क्या करती है, लीज पर देती है, किराए पर देती है, इक्विपमेंट लीज फाइनेंसिंग कंपनी कहलाती है। हम फिर देखते हैं हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, वो रहती है कंपनी विच कैरीज ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस हायर परचेज ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ सच ट्रांजेक्शन, कि हायर परचेज का मतलब है किसी असेट्स को किराए पर लेके देना। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वो रहती है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या एक्विजिशन ऑफ प्लॉट्स ऑफ लैंड को खरीदती है, उस पर घर बनाती है और उसको बेचती है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कहलाती है। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ कैरीज ऑन इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो होती है जो क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को खरीद के रखती है और उस पर प्रॉफिट अर्न करती है। तो आपसे पेपर में वो राइट ए शॉर्ट नोट पर पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो उसके अंदर आप RBI की जो कैटेगरी यहाँ पे हमने
पढ़ी है। फर्स्ट इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी, सेकंड क्या है हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, थर्ड क्या है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, फिफ्थ क्या है इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऐसे ही इन्हें आपको वन बाय वन वहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फिर क्या है लोन कंपनी। लोन कंपनी वो रहती है, कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज़ carried on its principal business that providing finance whether by making loan or advancing otherwise for any activity other than its own। कुछ कंपनी ऐसी रहती हैं वो जो लोन प्रोवाइड करती है, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड लोन दे रही हैं, तो उस जो लोन प्रोवाइड कराती है लोन कंपनी कहलाती हैं ऐसे। फिर है आपका बेनिफिट फ़ंड कंपनी। बेनिफिट फ़ंड कंपनी वो रहती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 620 सब सेक्शन ए के अंदर मेंशन किया है, जो बेनिफिट फ़ंड कंपनी कहलाती है। फिर है मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी। मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनी के अंदर वो कंपनी आती हैं जो क्या करती हैं, आपके चिट फंड की कैटेगरी वाली कमोडिटीज़ के अंदर डील करती हैं। तो फिर लास्ट जो आती है अपनी वो आती है RNBC रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो डिपॉजिट तो रिसीव करती है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो वो कहलाती है आपकी रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा कि जो बैंकिंग कंपनी के बाद जो नॉन बैंकिंग कंपनी है, RBI के शेड्यूल के अंदर नॉन बैंकिंग कंपनी क्या हैं। जैसे ऑल इंडिया लेवल पर 4 कंपनियां हैं, जैसे नाबार्ड था, सिडबी था, नेशनल हाउसिंग बैंक था, एक्सिम बैंक था। ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर कैटेगरी दी थी। NBFC-D के अंदर 103, NBFC-ND के अंदर कितना आपका 10,082। ऐसे प्राइमरी डीलर के अंदर बैंक आपको दिया था, बैंक्स स्टैंड अलोन। इस तरीके से जो कैटेगरी है आपको ये याद रखनी है। बस मोस्टली आपसे ये पूछ सकता है कि नॉन बैंकिंग कंपनी होती क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वो कंपनी जो बैंकिंग वर्क नहीं करती, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो वो आपकी हायर परचेज कंपनी है या फैक्टोरिंग कंपनी है, तो वो कहलाएगी आपकी नॉन बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।